ओके, तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो आज डेट है हमारी 22 अप्रैल। ऑनलाइन क्लास थी हमारी, लेकिन ये ऑनलाइन में इतने अच्छे नेटवर्क नहीं है, तो अपन इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है ना? तो जो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आपको, उसके बाद मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो पहली बात कि जड़त्व आघूर्ण आखिर होता क्या है ना? जड़त्व का मतलब होता है इनर्शिया अंग्रेजी में, है ना? जड़त्व मतलब जड़ से जुड़ा हुआ, है ना? जिसको कहते हैं ना कि इसकी जड़ें हिलाना मुश्किल है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। तो जड़त्व आघूर्ण मतलब आघूर्ण के लिए, आघूर्ण के द्वारा उसको हिलाना बहुत मुश्किल है ना? तो हम उसको बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, नेगेटिव टर्म है ये जड़त्व आघूर्ण, है ना? तो जितना ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण होता है उतना ज़्यादा उसको आघूर्ण के द्वारा उसका घूर्णन, उसका रोटेशन मुश्किल होता है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ट्रक का टायर है ना, तो ट्रक के टायर को घुमाना एज कंपेयर टू कार के टायर को घुमाने की अपेक्षा ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इसका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होता है। आपको याद होगा हमने दो थ्योरम भी पढ़ी थी इसकी। एक थी हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर अक्ष प्रमेय, किताब में पढ़िएगा, मैंने पढ़ाया आपको। और दूसरी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अभिलंब अक्ष प्रमेय, दोनों आप जानते हैं। फिर लिख देता हूं मैं एक बार, पैरेलल वाली लिख देता हूं, समानांतर, है ना? समानांतर अक्ष प्रमेय क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बॉडी है मेरी, है ना, ये एक बॉडी है, इसका जो ग्रेविटी, जो इसके गुरुत्व केंद्र से अक्ष पास करती है जी से, अगर मुझे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी पता है ना, और मैं निकालना चाहता हूं किसी और अक्ष के अबाउट इसका इनर्शिया, मान लेते हैं इसका नाम क्या है, एक्स। तो अगर मुझे इन दोनों की दूरी पता है, दोनों अक्ष के बीच की, और इसका एरिया पता है, तो आई एक्स क्या हो जाता है बेटा? आई जी, जो मुझे पता था, प्लस इसका एरिया बॉडी का और दूरी का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना? एक और एक्सिस मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अभिलंब अक्ष प्रमेय। परपेंडिकुलर लिखा है, ये क्या लिखा है? पैरेलल। तो फिर से एक बॉडी है मेरे पास, अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट भी पता है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जड़त्व आघूर्ण। तो इस एक्सिस के अबाउट भी मैं क्या निकाल सकता हूं बेटा? जड़त्व आघूर्ण। तो उसको मैं क्या बोलता हूं बेटा? आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। ये सब पढ़ चुके हैं हम क्लास में, है ना? मुझे पता है, सब पढ़ाया है मैंने। ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए इसमें। चलिए, जब इतना पढ़ ही लिया है तो थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको कुछ आकृतियां पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? आकृति, आकृति पढ़ाई थी ना। और उनका क्या पढ़ाया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जी के अबाउट, मतलब ग्रेविटी के अबाउट, जो जनरली हॉरिजॉन्टल होती है। आई एक्स लिख दो या आई वाई लिख दो। ठीक है, तो याद होगा आपको, एक आकृति क्या थी? बहुत सिंपल आकृति, ये वाली, क्या बोलते हैं इसको? रेक्टेंगल। इसकी चौड़ाई कितनी है? बी। ऊंचाई कितनी है? डी। तो इसका आई एक्स क्या होगा? बी डी क्यूब बाई 12। आई जी मतलब इससे, इस एक्सिस क्या, ये ध्यान रखना है बेटा। ये सब मैंने पढ़ा दिया है। आई वाई क्या होगा? उल्टा कर दो, डी बी क्यूब बाई 12, है ना? एक बड़ी सुंदर आकृति होती है सर्कल, दुनिया जानती है, सबको सुंदर लगती है। दुनिया की सबसे सुंदर आकृति क्या होती है? सर्कल। क्यों सुंदर होती है? जो हमारी एंगेजमेंट की रिंग होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर। इसीलिए इसको हमें क्या क्या लगती है? बहुत सुंदर लगती है। अगर इसका डायमीटर कितना है डी बच्चों, तो कितना हो जाएगा? पाई डी 4/64। ये भी कितना होगा? पाई डी 4/64। जो चीज सुंदर है वो सिंपल भी है, देखिए दोनों एक ही आ जाते हैं। ठीक है ना? ये अपन कर चुके हैं। और एक बच्चों, एक और आकृति थी हमारे पास। कौन सी आकृति थी बताओ? एक और आकृति थी हमारे पास, ट्राइंगल। वेरी गुड, ट्राइंगल थी ना। इसका बेस है बी, इसकी हाइट है एच,
तो इसका कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, bh³/36। यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगा। इस तरह से हमने पढ़ा था क्लास में। एक और आकृति और पढ़ी थी हमने, है ना, ट्रेपेजॉइड है, तमाम आकृतियां हैं। तो ये आपको क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि ये जो सारी आकृतियां हैं, ये जो मैंने लिखा है, ये क्या होता है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्र जड़त्व आघूर्ण, है ना, क्या पढ़ने वाले हैं, क्षेत्र जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। इसका फोटो भी दूंगा आपको। चलो लंबा वीडियो नहीं करेंगे, आपको समझाना मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको बात समझ में आ जाए। तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा। अगर एक रेक्टेंगल है, इसकी चौड़ाई कितनी है 5 और ऊंचाई कितनी है 4, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अबाउट एक्स एक्सिस, जो एक्सिस गुरुत्व केंद्र से पास करती है। बच्चों कैसे निकाल दोगे, आई एक्स एक्स बराबर बी डी क्यूब बाई 12। तो बी कितना हो जाएगा दोस्त 5 और डी कितना है 4। तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 5 × 4 का क्यूब बटे 12। ठीक है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 64 अपॉन 12। ठीक है, तो 4 3 और 16, 80/3 कितना आ गया 80/3। अगर ये मीटर में है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 4। इसकी यूनिट भी याद रखनी है, मीटर 4। अब बच्चों किसके अबाउट निकाला ये आपने, ये निकाला आपने एक्स एक्सिस के अबाउट। बट कंडीशन क्या है, ये एक्स एक्सिस कहां से पास कर रही थी, जी से पास कर रही थी, है ना। अगर मैं कहूंगी वाई वाई के अबाउट निकाल दो तो भी आप निकाल दोगे, चिंता की बात तब भी कुछ नहीं होनी चाहिए। क्या कोई चिंता की बात होगी उसमें, कुछ नहीं होनी चाहिए। तब क्या हो जाता है आई वाई वाई, ये भी किससे पास कर रहा है, जी से। क्या हो जाएगा d/12। डी कितना है बच्चों, बताओ डी कितना है। अब देखो डी ये लिखा हुआ है 4, उल्टा हो गया ना, 5 कितना है 12, तो 4 दिया 12, है ना। तो ये कितना आ गया 125/3 मीटर 4। कितना आसान है कि नहीं आसान। अब आप कहोगे सर मैं बात आपकी समझ गया, एक्स के अबाउट भी निकाल दूंगा, वाई के अबाउट भी निकाल दूंगा, लेकिन आपने जो ये क्वेश्चन किया इन दोनों में एक्स और वाई के साथ एक कंडीशन लगा दी आपने दोनों को जी से पास करा दिया, है ना। तो आपने कहा मैं तो नहीं कराऊंगा जी से पास, मैं तो यहां से निकालूंगा, x1 से। तो भी मैं कहूंगा निकाल दो, कैसे निकाल दोगे, ये जो पढ़ाई है आपको, पढ़ाई है ना, ये थ्योरम पढ़ा दी मैंने आपको, इससे निकाल पाओगे। तो ये आपका होमवर्क भी है, ठीक है, समस्या तो नहीं आ जाएगी कोई। इसका एरिया पता है 4 × 5 20, निकाल पाओगे ना। ये कितना हो गया 2.5। बहुत ध्यान से करना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। अब देखो, अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको कराने को कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक सर्कल है मेरे पास, क्या है सर्कल, इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर कितना है दोस्त, मान लेते हैं इसका डायमीटर है 4 मीटर। और मैं आपसे पूछता हूं इसका वृत्त का, ये वृत्त है ना, वृत्त का जड़त्व आघूर्ण, कौन सा आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण एक्स तथा वाई अक्ष के लिए बताएं, ठीक है। जबकि एक्स तथा वाई अक्ष गुरुत्व केंद्र से गुजरती हैं, ठीक है। कंडीशन लगा दी, एक बता दो एक्स के अबाउट, और एक्स किससे पास कर रहा है, गुरुत्व केंद्र से। एक बता दो वाई के अबाउट,
तो किससे पास कर रहा है? गुरुत्व केंद्र से। तो बच्चों ये बहुत आसान होता है, मैंने कहा था ना सिंपल है सबसे। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई इसमें क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और कितने होते हैं? पाई d4/64, है ना। तो निकाल दिया मैंने। आई एक्स एक्स आई वाई वाई दोनों कहां से पास कर रहे हैं? जी से। जी को याद नहीं भूलना है अपने को। पाई 4 तो 4 चौक 16 चौक 64, 128, सॉरी 256। तो ये क्या आएगा आंसर? चेक करो, 4 पाई मीटर 4 आ गया। कितना आसान है, कितना आसान है। अब मैं इस वीडियो को आपको भेज रहा हूँ, इसको समझो, फिर दूसरी वीडियो तुरंत भेजूंगा।